नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि सांख्यिकी को लेकर के सांख्यिकी में भी सहसंबंध की कक्षा अभी चल रही है। पिछली कक्षा अगर आप देखेंगे तो सहसंबंध के प्रकार को मैंने बताया था। आज की कक्षा सहसंबंध की विधियों को लेकर मैंने लिया है, जो कि सहसंबंध की हालांकि विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुख्य विधियों में से एक है उसमें गुणन आघूर्ण सहसंबंध, जिसको कि हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कहते हैं, और दूसरा आता है आपका कोटि अंतर संबंध, जिसको कि हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कहते हैं। तो आज हम इसके विषय में अगर देखेंगे तो इसमें इसके हालांकि दो माने गए हैं, तो हम उस पर हम बाद में आएंगे। अगर हम सबसे पहले जो गुणन आघूर्ण सहसंबंध है, जिसको कि हम प्रोडक्ट मोमेंट कहते हैं, तो इसकी जो शुरुआत की थी वो 1900 ईस्वी के आसपास किसने की थी? तो कार्ल पियर्सन के द्वारा इस गुणन आघूर्ण सहसंबंध की शुरुआत की गई, जो कि अत्यंत प्रचलित में से एक है, अत्यंत लोकप्रिय में से एक माना जाता है। अब ये जो कार्ल पियर्सन थे, इसको एक जो इस पूरा जो कार्ल पियर्सन का जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, इसका एक अंग्रेजी के आर नाम से जाना जाता है, जिसको कि उसको कॉल किया जाता है। तो आर नाम से इसको जब एक शॉर्ट फॉर्म में इसको जब सूत्र को विभाजित किया जाता है तो आर माना जाता है, और आर के नाम से जब माना जाता है तो इसी के कारण से इसको आर पियर्सन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर पियर्सन भी कहते हैं। अब आर पियर्सन जब कहते हैं, इसके बहुत सारे हालांकि सूत्र हैं, लेकिन उसमें से एक लोकप्रिय जो सूत्र है उसको हम लेते हैं आपको बताने के लिए। तो ये R इक्वल टू क्या होता है? तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये R जो होता है, इसका मतलब सिग्मा, और x का मतलब यहाँ पर मध्य के बीच जो सहसंबंध होता है, y के बीच जो सहसंबंध होता है, फिर n इक्वल टू टोटल पेयर जो होता है, वो टोटल पेयरों की संख्या होती है। फिर जो ये आपका सिग्मा x होता है, वो टोटल आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। किसका? x का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये फिर y का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। फिर इसके बिहाफ में हम इसको ज्ञात करते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे, कार्ल पियर्सन का जो गुणन आघूर्ण है, अर्थात प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, अगर हम इसके बारे में जानें तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर इसको ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले अगर विशेषताओं को देखें तो मैंने प्रकार में बताया था कि एक रेखीय होता है, एक वक्र रेखीय होता है। किसमें? जो गुणात्मक होते हैं उसमें। तो गुणात्मक में जैसे कि यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर ये लीनियर को दर्शाता है। जब कभी भी यहाँ पर एकदम से वक्र रेखा नहीं, जब सीधी रेखा अर्थात जो ग्राफ के माध्यम से जब सीधी रेखा निकलती है, उसको रेखीय सहसंबंध कहते हैं। तो रेखीय सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए कि जो x है और y है, उसमें दोनों अलग अलग अपने उसके स्वभाव हैं, दोनों अलग अलग उसके गुण हैं, तो दोनों का अलग अलग अपना स्वभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों एक से, अर्थात एक का संबंध दूसरे से नहीं, दूसरे का संबंध तीसरे से नहीं। इस प्रकार से दोनों अपने आप में स्वतंत्र हो। ये कहने का मतलब ये है कि दोनों अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो। तो ये सबसे पहले ये जानिए कि ये रेखीय विधि को जानने के लिए किया जाता है ज्ञात। वक्र रेखीय को नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके लिए फिर दूसरे बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, इसके लिए नहीं किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये कार्ल पियर्सन के द्वारा जो दी गई प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, उसको इस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कोटि अंतर संबंध, जिसको कि हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कहते हैं। ये रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कब ज्ञात किया जाता है? सबसे पहले हम ये जानें कि जब शोधकर्ता अपनी समस्या को लेकर के ये क्या करता है, सांख्यिकी करता है, तो उस स्थिति में कभी कभार क्या होता है कि प्राप्तांक न आकर के, क्या न आकर के? प्राप्तांक न आकर के वो आता है किसमें? रैंक में। रैंक में जब आता है,
अर्थात जब प्राप्तांक स्कोर में ना आकर के उसका जब वो रैंक में आता है, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, इस प्रकार से जब आता है तो उस समय में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कोटि अंतर सहसंबंध, जिसको कि हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो स्पीयरमैन के द्वारा जब ये रैंक डिफरेंस दिया गया, इनके द्वारा दिया गया, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, इनका पूरा नाम क्या था? सी स्पीयरमैन। ये सी स्पीयरमैन इनका नाम था पूरा। और इनके द्वारा जब दिया गया तो ये जो रैंक डिफरेंस, जैसे कि मैंने बताया कि ये कभी भी किसके लिए किया जाता है? प्राप्तांक न होकर के रैंक जब आता है तो उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसमें भी ये जो किया जाता है कोटि अंतर जो स्पीयरमैन का है, वो जब ज्ञात किया जाता है तो कब? जब n का साइज कितना हो? 30 हो या 30 से कम हो। तो मुख्य रूप से आप ये कहिए कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं कि जब n का साइज, n मतलब टोटल, अर्थात दो चरों का जो टोटल है, वो पेयर की जो संख्या है वो कितना हो? या तो 30 हो या उससे कम हो। उस अवस्था में हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो कोटि अंतर संबंध, जो स्पीयरमैन का जो रैंक डिफरेंस टेस्ट है, कोरिलेशन है, उसके द्वारा हम उन चीज़ों को, रैंक को हम ज्ञात करते हैं। इसका अगर हम देखेंगे, इसका क्या फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इसमें इसको जो ज्ञात किया जाता है वो स्पीयरमैन का, वो आरपी, ये आरपी जिस प्रकार से इनका आर था शॉर्ट फॉर्म, उसी प्रकार से इनका आरपी है, जिसको कि आर सब रो, अर्थात RSUB RHO, इसको आर सब रो कहा जाता है। सब रो, आर सब रो के नाम से भी जाना जाता है या RP के नाम से जाना जाता है। तो इसको किसके द्वारा जो दिया गया? तो स्पीयरमैन के जो द्वारा दिया गया, उसको ये शॉर्ट फॉर्म में RP या आर सब रो के नाम से जाना जाता है। RP इक्वल टू 1/6D² n/n²-1। ये इसका क्या है? सूत्र है, ये फॉर्मूला है। ये RP इक्वल टू 1/6 सिग्मा D² n/n²-1, इसको इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये जाने कि ये जब 30 या 30 से कम इस स्कोर रहता है, उस स्थिति में स्पीयरमैन का जो कोटि अंतर संबंध है, रैंक डिफरेंस टेस्ट है, कोरिलेशन है, उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब ये जो MG केंडाल थे, MG केंडाल के द्वारा ये दिया गया, कौन सा? केंडाल कोटि संबंध जो है, तो ये दिया गया केंडाल के द्वारा। इनका पूरा नाम था MG केंडाल। इन्होंने 1948 में, कब? 1948 में इस सूत्र का प्रतिपादन किया है। और इसको जिस प्रकार से इस सब का जो शॉर्ट फॉर्म था, इस प्रकार से इसको T के नाम से जाना जाता है या TAU, टाउ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एजम्पशन हमारा मतलब पूर्व कल्पना बहुत ज़्यादा आधारित नहीं होती है, उस स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी अपेक्षा में, जैसे कि यहाँ पर 30 या 30 से कम होता था, इससे ज़्यादा किया जाता है। इसी के कारण से इस स्पीयरमैन जो कोटि अंतर संबंध है, इससे ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा प्रभावात्मक, या ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है शोधों में, वो कोटि अंतर संबंध किसका? केंडाल के द्वारा जो दिया गया है उसका किया जाता है। अब इसका भी कुछ सूत्र है, हम आते हैं कि T = S/1
बाय 2n(n-1) ये इसका सूत्र है। तो आप देखेंगे कि ये जो किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, वो इसकी अपेक्षा में ये ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये 30 का ही कर सकता है, ये इसमें उससे ज़्यादा का किया जाता है। तो चूंकि जो शोध प्रायः होते हैं वो उसमें ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा होते हैं, इसके कारण से इसका इस्तेमाल ज़्यादा प्रचलित होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ छोटी ही क्लास में आपने इन चीज़ों को जो हमने आज बताया है, विधियों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।